आज हमारा क्या टॉपिक है? आज हमारा टॉपिक है ना सिंप्लीफिकेशन। क्या है हमारा? सिंप्लीफिकेशन, जिसे अपन बोलते हैं दूसरी भाषा में बोर्ड मास। ठीक है, तो यहां पे अब आपका आ गया क्या? बोर्ड मास। ठीक है, ये आ गया आपका बोर्ड मास। अब देखिए बोर्ड मास, जिसे आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि इसका उपयोग क्या है। ठीक है, बोर्ड मास को आपको समझ के चलना है। बी फॉर क्या होता है, ऑफ फॉर क्या। यहाँ पे बोर्ड मास को आपको हमने डिटेल में बताने की कोशिश की है। चलिए, इसको क्या ये चैप्टर में आप लोगों ने कई बार सुना हुआ, तो इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो यदि जिनको पता है तो वो हमें बताते जाइए। बी फॉर क्या लिखा है? ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट क्या कहलाता है? तो सबसे पहले इनका क्या होता है? क्रम। सबसे महत्वपूर्ण क्या है इनका? क्रम। क्रम आपको क्या रखना है? सबसे पहले बी, फिर यहाँ पे ओ, फिर यहाँ पे डी, फिर यहाँ पे एम, फिर यहाँ पे ए, और फिर यहाँ पे एस। इन दोनों के क्रम को आपको आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब यदि आपको किसी सवाल में ये 6 चीजें मिली, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन मतलब भाग, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, और ए फॉर एडिशन मतलब घटाना, और यहाँ पे सबट्रैक्शन, तो सबसे पहले आप किसे हल करोगे? बी को, मतलब ब्रैकेट को, फिर ऑफ, ठीक है, फिर यहाँ पे डी को, फिर एम को, फिर ए को, और फिर एस को। क्लियर है सभी के लिए ये चीजें? ये पहली लाइन क्लियर हुई। अब इसके बाद हम इसको मीनिंग बताते जाएंगे। रिस्पॉन्स देते चलिए, कि थोड़ा सा लगता है हाँ भैया पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाय। अब हाय हेलो नहीं, हमें रिस्पॉन्स मांगा, हाय हेलो वाला नहीं। ठीक है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है, क्लास भी मजेदार चल रही है, बस आपको टाइम से जुड़ना है जी। ठीक है, तो अब देखिए, यदि आपको सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? आपको 3 प्रकार के ब्रैकेट आप बचपन से पढ़ते होंगे। सबसे पहले यदि आपको ब्रैकेट मिलता है कौन सा? सबसे पहले आप हल करोगे ये वाला। ये कौन सा कहलाता है? छोटा ब्रैकेट। ठीक है, सबसे छोटा स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, क्या लिख रहा है भैया? का 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 करके पकड़, फिर क्या? ठीक है, चांद तो क्या पता क्या क्या कमेंट कर रहे हो, ये काम की चीज है, कमेंट में लिखें क्या क्या लिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया पहले छोटा ब्रैकेट। फिर उसके बाद आया आपका ये सर्पिलाकार ब्रैकेट, मतलब कर्ली ब्रेसेस जिसे बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका क्या आ गया? आपका चौथा, यहाँ पे आपका थर्ड ब्रैकेट। ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो भी उनने पोयम लिख के दिखाई है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बोर्ड मास याद है, उसमें इतना सब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर गुना लगे हूँ सूजन पीछे। अरे भैया ठीक है, हम इतना अभी हमें मूड नहीं है पढ़ने का। चलिए, जिनको पसंद आए तो वो इस ट्रिक को रख लीजिएगा। हमें तो बोर्ड मास याद है, तो सबसे पहले आपको ये 3 ब्रैकेट आएंगे। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में आपको 1 बाय 1 स्टेप में आपको इसे सॉल्व करते चलना है। ठीक है, फिर ऑफ। ऑफ का मतलब क्या हो जाता है आपका? ऑफ का मतलब हो जाता है आपका का, के, और की। यहाँ पे ऑफ इंग्लिश में ऑफ लिखा आएगा, हिंदी में क्या लिखा आएगा? का। जैसे आपको लिख गया 1/2 का 3/4। ठीक है, तो आपको का की का मतलब, और जब आप का को बदलोगे, ठीक है, तो का को आपको बदलना है तो वो काय में बदल जाता है? गुणा। का मतलब होता क्या है? गुणा। बट यदि ऐसा लिखा मिल जाए कहीं, 2/3 का 5/6, ठीक है, गुणा 2/7। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी? ठीक है, अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? पहले आप इसको हल करोगे पूरा। क्या? ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इनको सॉल्व करोगे। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले आपको ये चीजें सॉल्व करते चलना है। ठीक है, सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करोगे। अब देखिए एक और चीज, अब जैसे कि आपको एक और, इसी में एक और चीज ऐड कर दी हमने। अब आपके मन में क्या आया कि सर आपने बताया इसका मतलब तो गुणा होता है, और मल्टीप्लिकेशन देखिए कहाँ पे है, पहले आपका डिवीजन आया फिर मल्टीप्लिकेशन। तो जब आपको ये चीजें मिल जाए तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर दोगे। तो ये मान के चलिए सॉल्व किया आपने, 2 3 6, कितना आ गया? 5/9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2/7 भागे 3/7।
ये 3 चीजें बची, ठीक है। अब यहाँ पे आपका रूल चलेगा कि सबसे पहले आपको क्या हल करना पड़ेगा, भाग, फिर उसके बाद क्या हल करेंगे अपन, मल्टीप्लीकेशन। तो एक एक स्टेप में आपको बिल्कुल इजी तरीके से हैंडल करना है सभी चीजें। तो देखते चलिएगा, जो चीज बता रहे हैं यदि क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको हम अभी क्वेश्चंस में समझाते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काके की हो गया, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है, का के की, ठीक है। और इंग्लिश में ऑफ तो ऑफ होता ही होता है। फिर अगला आ गया आपका क्या, डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग। जिसे आपको इस तरीके वाला निशान भी मिल सकता है और ये वाला निशान भी मिलता है और ऐसे बटे वाला निशान तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। तो इन चीजों को आपको बिल्कुल लेके चलना है, क्लियर, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला है आपका क्या, मल्टीप्लीकेशन। क्या है आपका, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, गुणा। क्या होता है, केवल और केवल गुणा। और एडिशन का मतलब प्लस और सब्सट्रैक्शन का मतलब माइनस, ठीक है। तो अब आपको क्रम का याद रखना है। यदि आपको ये सभी चीजें मिल जाए, ठीक है, यदि आपको ये सभी चीजें मिल जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ब्रैकेट हल करोगे। हाँ, अब यदि मन में यह है कि सर यदि ब्रैकेट ना मिले तो जो आपका क्रम आता जाए उसको छोड़ते जाए। जैसे आपको ब्रैकेट नहीं मिला तो पहले आप देखो काके की, यदि वो भी नहीं मिला तो सबसे पहले क्या देखिए, भाग, फिर क्या देखिए, गुणा, फिर प्लस या माइनस, जो भी आपकी इच्छा हो, क्लियर है, ठीक है। इन चीजों को आपको बिल्कुल इजी तरीके से लेके चलना है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई दिक्कत हो तो फटाफट कमेंट करके बताना है। काफी हंस रहे हैं सभी लोग, तो अच्छी बात है। हाँ, तो भैया बार का सिंबल भी हम आपको मान रहे, बिफोर ब्रैकेट अभी आएगा, सब आपका आएगा, टेंशन ना लो, कुछ भी आपके लिए नहीं छोड़ेंगे। कुछ तो ऐसा आएगा कि आपको ही नहीं पता चलेगा, तो फिर क्या करोगे। इसीलिए बार का सिंबल आपको याद आ रहा है भैया, बार की बड़ी याद आ रही है, ठीक है। तो ऐसे बार को याद मत कीजिए, ठीक है, वो गंदी चीज है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान ना होइए, उसे भी हम हल करना सिखा देंगे। ये वाला बार नहीं, वो वाला बार, वो गंदा है। यहाँ पे तो सब कुछ काम का है। तो ये चीजें समझ में आई। अब चलिए फटाफट एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं आप लोगों को यहाँ की कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर फटाफट दीजिए जो लोग हमारे साथ समझ चुके हैं कि हम क्या करने वाले हैं। फटाक से इसका आंसर दे दो एक बार। सभी को आवाज तो आ रही है, थोड़ा सा रिप्लाई दे दीजिए हाँ या ना। आवाज क्लियर है सबके लिए। सर इसमें किस किस टाइप से काट सकते हैं, का मतलब भी गुणा है। हाँ आ रही है, चलिए ठीक है, चलो ठीक है, अब आंसर दे दो जल्दी से। बिल्कुल, आने दो, हम जो आपकी इच्छा है वो सारी पूरी करेंगे। 3/10, जो नियम सिखाए थे आपको बिल्कुल वही फॉलो करने। कल जो आपको चीजें सिखाई थी वो यहाँ पे आज आपको अपने एफर्ट डाल देना है। 3/10 आया एमएसजी का, मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी। क्या यही फुल फॉर्म है आपका, एम एस रावत जी, ठीक है। महेंद्र सिंह, ठीक है, धोनी आप नहीं, रावत लगा दिया, ठीक है, 3/10, ठीक है। तो चलिए हमारे एमएसजी का आया जी, बिल्कुल ठीक है, 2/10 मतलब 1/5, इसको काटिए यदि कट रहा है, 3/5। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो अब देखते हैं किसका आंसर सही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो नियम अनुसार इन तीन चिन्हों में सबसे पहले क्या हल होगा, आंसर यहां मैं एक बार बस दे दू, थोड़ा सा लॉन्ग करते हैं पहला क्वेश्चन, एक बार हमें जल्दी से। हाँ, का, इन तीनों में, इन तीनों क्वेश्चन में सबसे पहले क्या हल होगा, का। सबसे पहले आपने इसको हल किया, हल कैसे करना है, 1/3 गुणा 9/7 गुणा 14/12 भागित 3/5। उत्सुकता मत दिखाइएगा, यहां तक के बारे में सोचिए अभी, पहले केवल इसको हल करना है, क्लियर है। बिल्कुल उत्सुकता मत दिखाना, एकदम अपन को हैरान परेशान नहीं होना। हल किया, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, कितना आया, 3/7। अगला स्टेप 14/12 भागित 3/5। अभी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये हल हो गया। अब यहाँ पे जल्दबाजी में आपने इसको इससे नहीं काटना, इसको इससे नहीं काटना, क्यों, क्योंकि अभी रुकिए, पहले अपन भाग क्या हल करेंगे, इसके बाद सबसे पहले हल होगा भाग,
ठीक है, यदि ये रूल आपने अप्लाई किए तो हमसे लिखित ले लो कि आपका एक नंबर नहीं कर सकता एक भी। ठीक है, भैया माइनस है ही नहीं, कहां से माइनस में आंसर आने लगा? ये तो भरता से गलत है। संजय प्यासी जी, ठीक है, तो आपका आंसर बहुत ज्यादा जम के गलत है। ठीक है, 14/12। अब देखो इसको आपने भाग को गुणा में बदला, ये काय बदल गया 5/3। यहां तक सबको क्लियर है कि हमने 5/3 क्यों लिख दिया? अब देखिए, अब यहाँ पे सबको आपको एक सी चीजें लिख रही हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है था भाग, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3/7, 14/12 गुणा में आ गया 5/3। देखिए अब सब कुछ क्लियर है। अब आप इसको जहां से मौका मिले काट डालो। ठीक है, 3 से 3 कटा, 7 से यहाँ पे कटा कितना, यहाँ पे 7 से कटा यहाँ पे 2 बार, तो कितना आ गया आपका? 2 से ये कटा 6, कितना आ गया? तो आपका आंसर है 5/6। जिनका भी ये आंसर आया था वो बहुत ही जम के सही था, बाकियों का सर भाग नहीं दिख रहा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हाँ बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिनका ये आंसर आया था वो बिल्कुल देखा। अगली बार हम आपको यहाँ पे अब लिखेंगे नहीं, अब आपके लिए अगले टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो सर आवाज नहीं आ रही है, तो अब केवल आपको नहीं आ रही है कि सभी को नहीं आ रही है? यदि आपको नहीं आ रही है तो थोड़ा सा नेटवर्क में जाइए, अपने आप हमारी जादुई आवाज आपके पहुंचेगी। ठीक है, आ रही है। ठीक है, तो मंजुला जी को आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप बस मन लगा के एक बार ध्यान कीजिए अपने मोबाइल का, मेरा नहीं। ठीक है, उसमें आवाज अपने आप आपको आएगी कि उसमें नेट नेट ना हो तो भी हो सकता है ना, या थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज को ध्यान रखिए। रिपीट, चलिए देखें, सबसे पहले आपको का हल करना है। ठीक है, तो इस पूरे को आपको हल करना है। रूल्स अप्लाई करोगे कब भी गलती होने की संभावना 0.001% बचेगी, बाकी 100% आप सही करने की कोशिश करोगे। पहले आपने ये सॉल्व किया, तो कितना, 3 से 9 काटा, कितना आ गया? 3/7। उसके बाद आपने यहाँ पे आप पहले भाग करेंगे, इन दोनों को जल्दबाजी में नहीं हल करेंगे, पहले इतना पोर्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना पोर्शन सॉल्व करने के लिए भाग को आपने क्या मतलब गुणा में, तो ये हो गया 5/3। 3 से ये कटा कितना आपका, यहाँ पे 1 बाय 1 स्टेप, 3 से 3 कटा, यहाँ से 12 काटा आपने कैसे, 7 से 7 दूनी 14, और यहाँ पे आपने ये 3 से 3 कटा, 7 दूनी 14, और यहाँ पे 2 से ये 12 कटा, 6 बार, 5/6 ये आ गया। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्लियर है? ठीक है, तो इस चीज को अपन सेव कर लेते हैं और आपको ये पीडीएफ के रूप में हम दे देंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये रहा बेस मिसाल, सभी की आंखों का तारा बार आ गया। सेलुलर डेटा चालू कर लो, हाँ सही बात है भैया, ये सब चीजें आप लोग डिस्कस करते रहो, हम तो पढ़ाते चलेंगे। चलिए अब ये आ गया, देखो कोई इसका लाजवाब आंसर देना चाहेगा जिसमें आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी। हम एक आपके लिए वो प्राणी हैं जो भगवान भी ना कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके लिए वो चीज करने के लिए तैयार हैं। क्या? आपकी इच्छाओं की पूर्ति। कैसे? आप जो क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं वो हम लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो हाँ, हम भगवान से कंपेयर नहीं कर रहे अपने आप को, बट हम आपकी भावनाओं को समझने वाले हैं, आपकी फीलिंग्स को। भाग से लास्ट गुना कैसे हो गया सर, प्लीज बताइए। भाग से लास्ट, हाँ गुना ऐसे होगा। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए जब तक हम इनका आंसर देते हैं। कि जैसे देखिए, ये लिखिए 5/7 भागित 6/8, या 6/5 कर दो। ठीक है, अब इसको देखिए, आपको क्या होता है कि 5/7, ये काय का भाग का चिन्ह, भाग का चिन्ह मतलब बटे का निशान, 6/5। तो आपने यदि बचपन में याद हो तो स्कूल में सिखाते थे, जब बटे के बटे में संख्या हो, जैसे कैसा बटे के बटे में, जब बटे के बटे में संख्या हो, देखिए ये बटे का निशान मेन वाला, उसके में भी बटे के बटे में संख्या हो, तो संख्या क्या हो जाती है? पलट जाती है। क्या हो जाती है? पलट जाती है। जब बटे के बटे में संख्या हो तो संख्या पलट जाती है। तो देखो, संख्या को पलटा दो और वो काय में बन जाती है? गुणा में। तो इस तरीके से होता है। ये हो गया। ठीक है, अब सही है कमलेश जी, अब सही है, बिल्कुल बता दीजिए। ठीक है, अब आंसर किसी का नहीं आया भैया, आंसर दो। तो चलिए अब हम इसको हल करके दिखाते हैं। ये देखिए नई चीज है आपके लिए। तो अब देखिए बार का नियम सिखाएं। जब भी आपको बार आ जाए, ठीक है, तो जैसे हमने आपको लगा दिया, ध्यान से देखिएगा, 8-7। यदि आप इसका आंसर दें तो क्या देना चाहेंगे? अभी क्वेश्चन को भूल जाइए, हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। -8 -7, यदि 8 -8 में से -7 माइनस करेंगे तो क्या आने वाला है?
15 बिल्कुल नहीं, बहुत जम के गलत। थोड़ा सही आंसर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? -15। जे शुभ, जे बहुत बढ़िया। क्या आने वाला है? -15। ये बिल्कुल सही था। ठीक है, अब जैसे ही हमने इस पे बाल लगाया, अब इसका आंसर कौन बता रहा है? अब इसका आंसर कौन बता रहा है? अब कितना आएगा आंसर? अब बताइए। एक्स वाई जेड जेड, वो नहीं, 15 15 15 15। तो सभी का आंसर बहुत ही जम के और जोरदार तरीके से क्या है? गलत है। ठीक है, अब आपको हम इसका तरीका सिखाते हैं। क्या देखना है? जब आपको बार लग जाए, समझना नियम। ठीक है, बार का नियम यहाँ पे ये है। ठीक है, बार ऐसे नहीं लोग जाते हैं। ठीक है, वहां पे कुछ स्पेशल होता है। ठीक है, जो लोगों को क्या अपने आप नॉर्मल लाइफ से ऊपर उठा देता है, यहाँ पे भी वही काम कर रहा है ये बात। ठीक है, तो इसको देखिएगा क्या कि यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है बार, जिस संख्या से लिखा हुआ है, ठीक है, तो जहां से शुरुआत, तो अब बार की शुरुआत कहां से हुई? 8 से। तो उसके आगे के चिन्ह को इग्नोर करके चलना पड़ता है आपको। क्या? आगे के चिन्ह को क्या करके चलना है? इग्नोर। ठीक है, तो अब आपने इसको आगे जो चिन्ह लगा था वो वापस लगाया, और 8 में से 7 का क्या बचा? माइनस। तो ये क्या आ गया आंसर आपका? -1। क्लियर हुई सभी के लिए बात? ठीक है, तो बार में आपको क्या करना है कि जो आपका मेन पोर्शन ये वाला साइन है, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा तो माइनस कर दो, प्लस लगा दो प्लस कर दो। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखते हुए कार्य करना है, आगे वाले चिन्ह से आपको मतलब नहीं रखना है। ठीक है, दैट्स क्लियर सभी के लिए? सही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं आई? जल्दी से बता दो, हाँ ना कर दो बस। तो हम एक बार और आगे बता दें। राइट, बिल्कुल सही। हाँ, 8 - 7 1, आगे का माइनस आ गया तो -1 आ गया। ठीक है, हाँ चलिए सभी के लिए। सर प्लीज मार्कर चेंज कर दीजिए। क्यों भैया, ब्लैक मार्कर से भी नहीं दिख रहा तो फिर हम कौन से मार्कर से लिखें? आप ही बता दो कलर। ठीक है, यदि ब्लैक मार्कर नहीं दिख रहा है तो उसके अलावा हम किस मार्कर से लिखें? फिर आपको और नहीं दिखेगा, कोई और कलर चेंज करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए एक बार ट्राई कीजिए, ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो या तो फिर आप अपनी वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए। ठीक है, ब्लू। चलिए एक बार इनकी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। यहाँ पे ब्लू, चलिए इस बार ब्लू से करते हैं। आज ब्लू है, बोर्ड बोर्ड। ठीक है, पानी पानी नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है आपका क्या? बार लगा हुआ है। तो अब आपको सबसे पहले 1 बाय 1 स्टेप, बार सॉल्व किया तो यहाँ पे आपको सॉल्व तो होगा नहीं, जेड। ठीक है, -x। अब यहाँ पे देखिए जेड - बाय, तो आप लोगों को हमेशा दिमाग में ये बिठाना है कि समान चर घटते हैं। कैसा? x में से x माइनस हो सकता है तो आएगा 0, पर यहाँ पे आपका लिखा है बाय -जेड, ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसका आंसर भी यहाँ पे यही ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसीलिए आपको इसको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, जैसे ही इसको हल किया तो वापस आपका बार सॉल्व होने के बाद भी ये संख्या ज्यों की त्यों रही। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप क्लियर। सभी को पहला स्टेप क्लियर हुआ? सर वीडियो की ब्राइटनेस कभी कम कभी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा लाइटिंग बढ़ा देंगे हम, कल तो वो क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, एक बार और। हाँ चलिए यहाँ पे देखिए, रेड कर ले, रेड नहीं, रेड 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 रेड, खूनी रंग चाहिए आपको। चलिए खून से लिखते हैं अब आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए बार लगा है इन दोनों पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये संख्याएं तो है नहीं, जेड माइनस बाय, तो हमने अब भी सिखाया आपको, ये बताने की कोशिश की यदि x 2x - x होता तो ये दोनों क्या हो जाते? घट जाते, और यहाँ पे क्या आ जाता? x आ जाता। पर यहाँ पे हमने जैसे ही आपको लिखा क्या, x - y। ठीक है, तो अब ये दोनों अलग अलग हैं और ये दोनों घटेंगे भी नहीं, तो ये ज्यों का त्यों आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो जब समान होते हैं तब घटते हैं, अलग अलग होंगे तो ज्यों के त्यों ले जाते हैं। अब ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, बार को आपने हल किया तो बार हल होने के बाद भी ज्यों का त्यों रहा। क्यों? क्योंकि उससे संख्या होती तो अपन हल करते बार, इसीलिए यहाँ पे x और y थे तो ज्यों के त्यों रहे। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, अब इसको हल किया तो x - y - z। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब माइनस बाहर लगा होता है तो माइनस का जब अपन अंदर क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई। क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई। 1 - 1 होता तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसा होता 1 - 1, इनकी इच्छा ये थी, तो अब आपका आता था 0 आ जाता। ठीक है, क्या आ जाता? 0। और यदि ये बार हटा देते हम,
तो आंसर आ जाता आपका -2। ठीक है, समझ गए? अब क्लियर हुई ये वाली बात? तो ये चीज भी बता दी हमने। तो हर एक चीज को समझते चलना है। ठीक, हाँ। तो चलिए यहाँ पे अपन अब माइनस का अंदर गुणा करेंगे। जब माइनस का अंदर गुणा करते हैं तो जो चीज प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है, जो माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है। ये भी चीज सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको देखिए क्या है, यदि किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना लगाओ तो वो काय का होता है? प्लस का। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा गुणा का नियम भी बता दें, कई हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं जो कई बार अपनी पुरानी चीजें भूल चुके हैं। यदि आपकी पहली संख्या माइनस की हो और दूसरी संख्या प्लस की हो तो चिन्ह काय का आता है? आपका हमेशा चिन्ह आता है माइनस का। ठीक है, जब पहली संख्या प्लस की हो और दूसरी संख्या माइनस की हो तो काय का चिन्ह आता है? माइनस का। ठीक है, तो प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस हो जाता है। अब यदि दोनों संख्या काय की हो? प्लस की हो, तो बेसिकली बात है क्या आता है? प्लस। अब यहाँ पे देखिए, जब पहली संख्या माइनस की और दूसरी संख्या भी माइनस की तो क्या आता है? प्लस। इस चीज का ध्यान रखना है, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में सजो के रखनी है। क्लियर है सभी के लिए ये चीजें? प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस प्लस, अपोजिट चिन्ह हो तो माइनस आएगा और एक से चिन्ह हो तो प्लस आएगा। यहाँ पे चलते हैं, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? -x। माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई किया, अब भी बताया क्या आएगा? प्लस। माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? प्लस का z। ये पहला स्टेप क्लियर। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक? यहां तक आपका बिल्कुल पूरा का पूरा सवाल सही जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए और आगे बढ़े। x माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों z और z, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस, और माइनस का अंदर अगली बार मल्टीप्लाई फिर से करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए z और z क्या होगा? 2z। ठीक है, z प्लस z कितने हो जाएंगे आपके? 2z। ठीक है, दोनों जुड़ के। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, z और z का गुणा होता तो अब भी सिखा चुके हैं, घातांक में क्या आता है आपका? z स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों प्लस होते तो 2z और जब गुणा होता तो z स्क्वायर। ठीक है, 1 की पावर समान घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। क्या लिखा है? प्लस प्लस बराबर माइनस होगा क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, प्लस प्लस माइनस कभी नहीं होता, प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम ये चीजें सिखाने वाले हैं। तो अब आगे हम क्या लिख देंगे? माइनस का 2z। ठीक है, और माइनस का क्या आ जाएगा? x, और माइनस का आ जाएगा y। ठीक है, यहां तक भी क्लियर? अब देखिए, ये माइनस का y और ये प्लस का y, ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। ठीक है, अब और आगे आए। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ गया? अब और आगे आप जैसे ही पहुंचे, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई किया था तो ये क्या हो गया था? देखना, जेड जेड क्या होगा? 2z। ये चीज क्लियर? फिर माइनस का गुणा माइनस के x में किया तो प्लस का x, माइनस का गुणा प्लस के y में किया तो माइनस के y। अब ये माइनस का y है और ये प्लस का y है, दोनों घट गए, कितना बचा? 0। ये खत्म। और आगे गए आप, अगली बार फिर से माइनस का मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 2z। ठीक है, माइनस और प्लस कितना हो जाएगा? माइनस का x। लो, अब x से x फिर कैंसिल, कितना आ गया आंसर? 2z। ठीक है, ये आपका आंसर। अब ये बताओ किसको नहीं आया? ठीक है, आया किसी को तो आया होगा, जिनको नहीं आया फटाफट रिप्लाई दो। सर नहीं आया, जल्दी से। नहीं आया, ठीक है। निशा यादव जी को नहीं आया, नहीं सचिन जी को भी नहीं आया, नहीं आया संदीप जी हो गए, आ गया, चलिए। नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, चलिए, ना आने वालों की प्रतिशतता ज्यादा है। अब सबसे पहले हम जो जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जिन्होंने को नहीं आया उसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, सर एक्स के आगे मीन्स लगा होगा तो, माइनस लगा होगा तो, चलिए एक बार और हम सब बिल्कुल बता रहे हैं। अब आपको बिल्कुल हमारे साथ बराबरी से हमें आंसर देते चलना है कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं। शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहले आप हमें हाँ या ना में ये जवाब दीजिएगा कि आपको माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई समझ में आया, हाँ या ना। जिन्होंने हमें नाना आंसर दिए हैं वो आंसर दीजिएगा। हाँ ठीक है, तो हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपने हमें माइनस का प्लस का मल्टीप्लाई समझ में आ गया तो ठीक है। सबसे पहले देखिए, पहला स्टेप किसको क्लियर है? सभी के लिए क्लियर है पहला स्टेप, ये वाला। यस यस बस करते जाइए, बाय अकेला लिख देना, पूरा मत लिखो, यस यस। ठीक है, क्लियर है, पहला स्टेप क्लियर है। ये हमने बार सॉल्व किया तो बार को हमने जो का तो लिख दिया, पहला स्टेप क्लियर जी।
चलिए अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे। हमने आपको ये चीज बताई कि जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो काय का चिन्ह माना जाता है, प्लस का साइन। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस माइनस का इसमें अंदर क्या किया आपने, मल्टीप्लाई। ठीक है, बाहर की संख्या का अंदर क्या होता है हमेशा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब देखिएगा, इस माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं अपन, माइनस। ठीक है, इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, फिर इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ये वाला स्टेप सबके लिए अब क्लियर हुआ। ठीक है, ये वाला स्टेप क्लियर हुआ, जल्दी जल्दी, यस यस, नो नो। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, ये वाला स्टेप, अब चलते हैं अगले स्टेप पे। ठीक है, तो ये वाला ब्रैकेट ओपन हो गया, देखिए यहां से ओपन हो गया। अब आपके लिए यहाँ पे एक हम ब्रैकेट हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट, दो बस ब्रैकेट बचे। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे कुछ घट रहा है क्या, नहीं। आपने देखा ये जेड काय का है, प्लस का। ये वाला भी जेड काय का है, प्लस का। ये चीज दिख रही है, जेड और जेड दोनों को जोड़ा। ठीक है, तो कितने हो गए, 2z। क्या हो गया, जेड और जेड प्लस हो गए तो कितने हो गए, 2z। कितने हो गए, 2z। जेड और जेड प्लस के कितने हो जाएंगे आपके, 2z। ठीक है, 2z हो जाएंगे। यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा 2z माइनस एक्स प्लस वाई। अब देखिए ये चीज दिखी आपको। ठीक है, ये वाला स्टेप सबके लिए क्लियर है। अब जेड और जेड 2z हो रहा है, यस या नो, यस। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज, अब देखिएगा, अब हम अंदर अब फिर से माइनस का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब इस माइनस का हम अब यहाँ पे इस माइनस का हम इन सभी में मल्टीप्लाई करने वाले, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, प्लस। ठीक है, तो इस माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, माइनस। इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपका, प्लस। इस माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, माइनस। ये वाला स्टेप भी क्लियर हुआ। ठीक है, हमने इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो देखिए सारे चिन्ह बदल गए। ठीक है, ये वाला स्टेप भी सही है, बताते जाओ भैया, जब तो हम इसको क्लियर करके आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, आगा एक दो यस तो आए हैं, बताइए जल्दी से। हाँ जी, शिवानी जी को यस सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा, जैसे ही हमने ये मल्टीप्लाई किया तो ये वाला ब्रैकेट क्या हो गया, कर्ली ब्रेसेस क्या हो गया, ओपन। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा ब्रेसेस था, कर्ली ब्रेसेस हो गया ओपन। अब मान के चलिए हो गया। अब देखा आपने, अब ये वाला स्टेप पूरा लिखा मिलेगा आपको, है ना। अब आपने देखा ये बाय काय का है, ये बाय आपका है काय का, ये बाय आपका है प्लस का, और ये वाला बाय है माइनस। तो जैसे आपको पता है, एक माइनस एक क्या होता है, जीरो। या आप इसको काट दो तो भी ये क्या हो जाएंगे, खत्म। ठीक है, वही हमने यहाँ पे किया, क्या कि हमने अगली बार यहाँ पे क्या किया, बाय में से बाय घटा दिया। ठीक है, बाय में से बाय घटा दिया तो अब हमारे पास क्या बचा, 2z प्लस एक्स, ये बचा हमारे पास। यहां भी क्लियर। ठीक है, ये वाली लाइन भी क्लियर। अब बस लास्ट स्टेप पे आए। अब फिर से आपने माइनस का मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और माइनस माइनस यहाँ पे क्या, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। अब एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल। कितना आया आंसर, 2z। अब हमारे सभी बेहतरीन जो होनहार स्टूडेंट हैं, अब उनसे हमें अनुरोध है, बताइए क्या अब पूरा क्वेश्चन क्लियर है। अब यस लिख दो पूरा, यस सर, बहुत अच्छी बात है, आ गया सर, बहुत अच्छी, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप सभी का आभार कि आपने हमारे प्रयास को सफल बनाया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चंस को आपको एक बार जरूर दिन में रिपीट करना है, लिख लिख के। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, ऊपर होता चला जाएगा और आपको अपने आप पढ़ने में मजा आएगा। चलिए ठीक है, ये आपको पीडीएफ के रूप में भी हम अवेलेबल कराते रहेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, ये थोड़ा सा ये करते हैं पहले, ये वाला थोड़ा सा हार्ड है, पहले अपन चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसको करिए। आपके लिए हम देने वाले हैं मात्र नंबर का लेकर, बताइए। चलिए अच्छा, नंबर का लेके देखना है तो अब ये करो, पुराना वाला ये करो। अच्छा पहले आप फटाफट, योर टाइम स्टार्ट नाउ। 19:39 हुए, 7:39, तो हम आपके लिए मात्र 2 मिनट का समय देंगे, जो आपको हमें आंसर देना है। स्पीड में आंसर दीजिएगा।
जल्दी से आंसर देना है, हम वेट कर रहे हैं। पागल हो जाएंगे सर इसमें तो। अरे काय को हो गए भैया, हम तो हैं। अभी आपको नंबर वाला दिया, कोई पागल आगल नहीं होना है, यही तो भैया क्वेश्चन है। अब आपको भैया लैब टेक्नीशियन बनाएंगे, ठीक है, तो हम पागल नहीं होने देंगे। ठीक है, हम आपको तेरे नाम दिखा देंगे, फिर आप पागल नहीं होगे, कि पागल तो खतरनाक होते हैं भैया। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप तो करो, प्रयास करो। बिल्कुल पटवारी ही बनेंगे, पटवारी तो और खतरनाक आएगा। ठीक है, एमएसजी बिल्कुल पटवारी तो आपके लिए क्लियर करना ही है, तो ये वाला क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए, समझ जाओ। यदि ये बन गया, समझ जाओ कि पटवारी के पास आते चल रहे हैं अपन। ठीक है, यदि आपका ये क्वेश्चन बन गया, तो कल आप क्या करो, बाजार जाना। सबसे पहले एक खरीदना टेप, और एक खरीदना एक साथ वाला एक काम, बस उसको ले जाना जहां चाहे आप, बस नपाई चालू कर दो, पटवारी का काम पता करो, कर दो। ठीक है, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कहीं यदि कहीं ना कहीं से फायदा होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं लट्ठे तो जरूर खलेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, मजा जरूर आएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलिए, हम आपके साथ हैं यहाँ पे, हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। बिल्कुल भी हैरान नहीं होना है, जो कठिन लगने वाला पार्ट है उसी को हम आपके लिए सही करने वाले हैं। सबसे पहले ये बताओ, कौन सा कलर ज्यादा बेस्ट लगा, ब्लू, ब्लैक की रेड? एक बार बता दो। सर, बार का मतलब एक्सप्लेन कर दीजिए, हम करने वाले हैं। रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, ब्लैक रेड, अरे दोनों बराबर से आ रहे हैं। हाँ, दोनों पेन से। चलो, ब्लैक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बार को सॉल्व करते हैं। चलिए, हाँ, हम इस तरीके से लिखने वाले हैं कि जो चीज आपको पहले सॉल्व कर रहे हैं वो हम आपको ब्लैक से लिखे, वो रेड से लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपका यहाँ पे 5 माइनस 3/2 प्लस, मिश्र भिन्न में इसको हल कर देते, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, यहाँ पे अभी कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट भी है, माइनस यहाँ पे आए। ठीक है, 1/2, और देखिए बार यहाँ पे लगा, तो इस प्लस का हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे प्लस लगा दो। अब यहाँ पे आए, तो आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है केवल। ठीक है, बार को, हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका आपको सिखाया था कि यदि दो चीजों को सॉल्व करना, तो नीचे नीचे का क्या ले लो, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेगा, जब अलग अलग था तो क्या लेते थे अपन, गुणा कर देते थे, कितना आ जाता अपना, 6 7 42। अब इसके बाद इसका इसमें गुणा कर देते थे, इसका इसमें। और यदि वो पूरी प्रॉपर मेथड समझे, और जिनको समझ में ना आए तो पुरानी क्लास जरूर देखना। 6 का भाग लगाएंगे आप 42 में, तो कितना आएगा, 6 7 42, और 7 एकम 7, ऊपर यहाँ से भी बिल्कुल सेम। और यहाँ पे 7 का भाग आप 6 इसमें लगाएंगे, तो 7 6 42, तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो ये चीज आपकी ऊपर अपने आप हल होती चली गई। ये आ गया। ठीक है, अब और आगे बढ़े। 5 माइनस 3/4 प्लस 5/2 माइनस, अब इसको आपने और हल किया, 2 और 42 का एलसीएम। तो आपको एक तरीका बता दें, यदि 2 का भाग 42 में पूरा पूरा जा रहा है, तो 42 ही उसका क्या बन जाता है, एलसीएम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आ गई आपकी, क्या, 42 आ गया आपका एलसीएम यहाँ पे। ठीक है, अब डायरेक्ट हल करने वाले, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम 1/42 मान ले क्या हम। ठीक है, इसका हल होने के बाद क्या आ जाएगा आपका, 1/42, ये चीज मान ली हमने। ठीक, यहाँ पे अब और आगे हल किया, 42 एलसीएम आ गया, 2 का भाग आपने 42 में लगाया, कितना आएगा, 21। 2 का भाग आपने 42 में लगाया, कितना आया, 21, तो यहाँ पे 21 आ गया। फिर प्लस 42 का भाग 42 में लगाया, कितना आ गया, 1, और 1 का ऊपर गुणा किया तो क्या आ जाएगा वापस, 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप आपके लिए ये रहा, अब हम रेड से ही कर रहे हैं। 3/4 प्लस 5/2 माइनस, हल किया कितना आ जाएगा, 21 और 1 22, और माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो 22 बटे कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 22/42।
ये वाला ब्रैकेट खत्म। अब ये देखो ये कट रहे हैं तो काट दो भैया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपने काटा, कितना आ जाएगा आपका 11 और बटे में कितना आ जाएगा 21। ठीक है, अब इसको अगली बार यहाँ पे ये आ गया 5, 3/4 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5/2 माइनस 11/21। अब किसी के मन में ये आ रहा कि सर ये तो 6 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है, मैथ कब तक चलेगी सर? भैया मैथ ही है, मैथ जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद भी, ठीक है, वो लाइफ इंश्योरेंस जैसा है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी हमेशा चलेगी मैथ। ठीक है, तो उसको हमेशा लेके चलना है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब उसको और आगे हल करते हैं। यहाँ पे 5 माइनस 3/4 प्लस, अब इसको आप देखो यहाँ पे माइनस प्लस है तो प्लस का मल्टीप्लाई कर दो, सब जगह सेम रहेगा, माइनस 11/21। ठीक है, तो ये वाला ब्रैकेट भी आपका क्या हो जाएगा ओपन। ठीक, अब दो दूनी 4, दो एकम 2, कितना आ गया 21। अब ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, अब नीचे आए 5, ठीक है, माइनस यहाँ पे आपने इस तीनों का एलसीएम लिया 4, 2 और 21। यहाँ पे देखिए एलसीएम लेके दिखा देते हैं, 4, 2 और 21, तो यहाँ पे आपने भाग लगाया क्या ऐसे 2 से, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 एकम 2, 21 ज्यों करते हो, फिर आपने 2 से लगाया 2 एकम 2 1 और 21 ज्यों करते हो। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं बचा, सबका गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और 21 चौके कितना हो जाता है 84। कितना हो जाता है 84। ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो भैया, ये सभी लोग जो स्माइली भेज रहे हैं मतलब हवा नहीं लग रही क्वेश्चन में, तो आप सभी ने रिस्क बोला था इसीलिए हमने लिया, ये तो हम छोड़ने वाले थे। ठीक है सर, शॉर्टकट कर दीजिए ना, हम करने वाले हैं, अब भी हम शॉर्टकट कर देंगे तो आप शॉर्टकट में निकल लोगे कि सर क्या कर दिया। हमें क्या है, हम तो बिल्कुल एक से दूसरे स्टेप में हल करने वाले थे, लेकिन आपको समझाना है भाई मेरे। ठीक है, चलिए देखते चलो, वो तो अगली बार 1 बाय 1 स्टेप एक बार रिपीट करेंगे। अगली बार 84 एलसीएम आया, अब स्टार्ट करते, 4 का भाग आपने 84 में लगाया, कितना आ जाएगा आपका 21। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 21। 21 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 21 तिया कितना हो जाएगा 21 तिया 63। ठीक है, फिर 2 का भाग आपने 84 में लगाया, कितना आ जाएगा 42। ठीक है, 42 पंचे गुणा कर दीजिए, तो 42 पंचे कितना हो जाएगा आपका 42 पंचे कुछ तो होगा, 42 पंचे 4 पंचे 20 और 210, कितना हो जाएगा आपका 210। फिर माइनस लगाया, 21 का भाग आपने 84 में दिए, कितना आ जाएगा 21 का भाग जैसे ही आपने 84 में दिया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 21 चौके 84। ठीक है, 4 तो 11 चौके कितना आ जाएगा 44। ये आ गया। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं, 5 माइनस, अब ब्रैकेट खत्म, इसको जो भी आंसर आएगा उसको हल करते हैं। यहाँ पे कितना हो गया 0 3 3 और 11 में से सॉरी 13 में से 4 का कितने बचेंगे 9। ठीक है, यहाँ पे 6 और एक कितना हो गया 7, 7 में से और 6 और एक कितना हो गया आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पे 6 में से 4 के कितने बचेंगे 2। ठीक है, और यहाँ पे बचा कितना आपका, यहाँ पे बचा आपका 2 ज्यों का त्यों। ठीक है, 229 बटे कितना बचा 84। ठीक है, आंसर लिख लो, टेंशन ना लो, ना समझ में आए बिल्कुल टेंशन नहीं, थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन दे दिया हमने, ये आप लोगों के अनुशंसा पे था, बार वाला क्वेश्चन एक और रिपीट कर दो, उस चक्कर में फंस गया ये। ठीक है, देखिए अगली बार यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 84, इन दोनों का एलसीएम लिया कितना आ गया 84, इसका इसमें वो गुणा कर दीजिए, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40 और 2 42 माइनस 219 बराबर, फिर घटा दिया, 0 में से 9 गए कितने बचे 1। ठीक है, 11 में से 2 गए कितने बचा 9, और यहाँ पे कितना हो गया 3 में से 2 गए 1 बटे 84। ठीक है, तो हमारे हिसाब से हमारे किसी बेहतरीन, देखो ऊपर आंसर आया था, वाह मेरे शेर। ठीक है, संजय प्यासी जी वाह, ये बात कि हार ना मानने वाले को ही तो बाजीगर कहते हैं। ठीक है, वो जीत के हारने वाले को भी कहते हैं, और हार ना मानने वाले को तो शक्तिमान भी कहा जा सकता है। ठीक है, बस तू करते चल और बस परेशान ना हो, एक समय ऐसा आएगा कि वो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा साबित करके चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने करके दिखाया स्टार्टिंग से, एक बात सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यदि क्लियर हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, बस प्रयास करने में क्या जाता है।
ठीक है, तो सबसे पहले आपने अंदर से हल किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया 42। जब दो संख्याओं अलग अलग तो दोनों का गुणा कर देते हैं, तो ये 42 आया। 7 का 1 में गुणा किया 6 में, तो 6 और 6 यहाँ पे 7 एकम 7, 6 एकम 6, 7 में से 6 का कितना बचा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/42। पहला स्टेप क्लियर। आगे का जो करते हो चला, इसको आपने हल किया तो 2 और 42 का एलसीएम निकाला। तो जब आपने निकाला तो हमने आपको बता दिया अभी कि जब, ठीक है, जब आपको यहाँ पे बता दे रहा भैया शॉर्टकट, पहले लॉन्ग कट तो देख ले भाई, ठीक है, शॉर्टकट में तो आप भी शॉर्ट में हो जाओगे। अभी 2 और 42 कैल्शियम लिया, कितना आ जाएगा 42। ठीक है, अब 42 में आपने हल किया तो 2 का भाग जैसे ही 42 में लगाया कितना है 21, 21 का ऊपर गुणा किया 21, फिर यहाँ पे 42 का भाग 42 में लगाया, एक ज्यों करते हो, इसको हल किया 22/42 काटा आपने, कितना आ जाएगा 11/21। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आपने इसको हल किया तो माइनस प्लस का आपने ब्रैकेट खोल दिया, तो प्लस का प्लस ही रहा, प्लस का मल्टीप्लाई करते समय कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपने इन तीनों का एलसीएम लिया 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे एक तीनों का एलसीएम लिया, आपका कितना आ गया, आपका एलसीएम आया 84। ठीक है, तो 84 को आपने इस तरीके से हल किया 84, फिर आपने 1/4 का स्टेप, भाग 84 में कितना आ गया 21, 21 का 3 में गुणा किया 63, 2 का भाग 84 में कितना है 42, 42 का ऊपर वाली संख्या में गुणा किया तो 210, 21 का भाग लगाया आपने कितना आया 11, 11 का आपने कितना आ गया 21, 21 चौके 84 और 4 11 दूनी 11 चौके 44। ठीक है, और हल किया तो 229/84। अब यहाँ पे देखो 1 और 84 का एलसीएम कितना 84, इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा किया, तो ये वाला स्टेप आ गया। ठीक है, अब ये चीज आपको बिल्कुल प्रैक्टिस एक बार जरूर करके देखना, भलाई ना बने। पर 84 कहां से आ गया, 84 यहां से आ गया सर, यहाँ पे देखिए एलसीएम निकाला हमने, 2 4 2 और 21 का, देखो 4 2 और 21 का एलसीएम निकाला, 2 से दिया 2 बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 21 का जो कहते हो, फिर 2 से दिया 2 एकम 2, और यहाँ पे अब देखिए 2, और यदि आपको ना समझ में आए तो 21 से ही और लगा दो 1 1 1, अब इन सब का क्या कर दो गुणा, तो ये आ गया आपका एलसीएम 84। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसको हम सेव कर देते हैं और इसको हम क्लियर करते हैं। अब देखिए हम एक 2 स्टेप में करके दिखा रहे हैं, हम अब डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं अपना स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे 5 माइनस 3/4 प्लस, यहाँ पे कितना आएगा 2 2 4 1 5, 5/2, यहाँ पे माइनस, ठीक है, 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/7, ये हमारा अगला स्टेप जमा, ये शॉर्टकट में आ गया सर अगेन। चलिए अब ये देख लो पूजा जी, यहाँ पे ये हमारा शॉर्टकट मेथड देखिए। ठीक है, ये सभी चीजें आ गई आपकी। अगला क्वेश्चन, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और यदि हमारी एक इच्छा और थी, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई और कर देते तो सब कुछ से फ्री। ठीक है, तो एक स्टेप में बन जाता, एक लास्ट स्टेप में और फाइनल करके देखें, तो देखिए फाइनल स्टेप ये है, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते चलो अपने आप आएगा 5 माइनस 3/4, माइनस का क्या बना माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे इस माइनस का आप अंदर मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो इसलिए आपको ये वाला स्टेप ज्यादा सही था, टेंशन ना लो, अब भी गलत हो जाएगा। 3/4 प्लस 5/2 माइनस 1/2 माइनस 1/6। ठीक है, और पहले आपको छोटा ब्रैकेट हल ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहला स्टेप डायरेक्ट हल करने की कोशिश की और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1/42। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 7 का एलसीएम लिया, कितना आ गया, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 42 और ऊपर आ जाएगा 1। ये आपका पहला स्टेप क्लियर। बस अगला स्टेप देखिए, 2 4 और 2 और 42, अब यहाँ पे आपका एलसीएम आया कितना, यहाँ पे आपका एलसीएम आया, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगली बात देखिए, शॉर्ट में हम करके बता रहे हैं पूरा सवाल। यहाँ पे अब हम 5 के बटे में कुछ नहीं, तो यहाँ पे इन सभी का एलसीएम आ जाएगा कितना 84। क्यों, 2 और 2 का भाग तो आपका जा रहा है 4 में, तो इन दोनों का, इन तीनों का हो गया 4, और 4 और 42 का एलसीएम निकालोगे तो आपका कितना आएगा 84, अभी आपको निकाल के दिखाया था। ठीक है, ये आ गया 84। अब यहाँ पे हम बस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते चलेंगे, बाकी सब काम एक तरफ। 84 का इसमें गुणा किया तो 84 पंचे कितना हो जाएगा आपका, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42, 220 माइनस 5 का 84 में, फिर से 4 का भाग आपने 84 में लगाया, कितना आ जाएगा 4 का भाग जैसे ही आप 84 में लगाओगे कितना आ जाएगा आपका
यहाँ पे आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 21, 21 दिया कितना होता है 63। यहाँ पे फिर से माइनस, इसका अंदर गुणा करते चल रहा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 84 दूनी कितना हो जाएगा आपको 84, 2 से भाग रहा है 42, 42 पंचे करना है आपको, ठीक है 42 पंचे 210, माइनस यहाँ पे 2 का भाग फिर से लगाया कितना आ जाएगा 42, और माइनस 42 का फिर से यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इन दोनों जगह पे क्या आएगा प्लस, क्यों माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देख ये आ गया 3 स्टेप में, शॉर्ट वालों के लिए ये है। इतना आपको दिमाग तेज रखना पड़ेगा, हम तो भैया खटाखट करने की आदत डालते हैं। अब देखिए हम क्या करने वाले, सबको प्लस करेंगे और माइनस भी करते जाएंगे। देखिए कैसे, 0 4 2 और 2 4, 4 में से 3 गए कितने बचेंगे आपके, 4 में से आपका यहाँ पे 4 में से 3 जा रहे हैं। हाँ यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, एक शून्य आना है, तो यहाँ पे आपको क्या 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40 और 2 42, ये भी सही था। तो थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो रहा है लगता है क्वेश्चन में। 2 का भाग आपने जिसमें दिया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 5/2 था, यहाँ पे 4 था, ठीक है माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया था तो इसके हल होने के बाद ये आया था, फिर माइनस का आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 2 और 2 4, 4 में से 3 गया 1 बचा। ठीक है, अब आपने और जोड़ा 2 और 4 कितना हो गया 6, और 6 में से 7 नहीं जा रहे थे तो कितने आपके चले गए, यहाँ पे 2 में से, यहाँ पे 2 और 2 4 6, 6 में से 7 नहीं जा रहे थे तो आपने 16 में से 7 घटाया कितना बचेगा 9। ठीक है, फिर बचा यहाँ पे 3, 3 और 3 में से आपका 2 घटा कितना बचा 1, लो आंसर ये आ गया। ये आपका 4 स्टेप में हो जाता है। ठीक है, मैं हुआ क्या सर, चलिए 63 प्लस, 63 प्लस यहाँ पे देखो, जब आप इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये भी हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का। तो वो देखो नीचे हमने वही किया है, ये एक आपका एक स्टेप में हल हो जाएगा। सर इसमें डबल पागल हो जाएंगे सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको तो वो हमने एक जो हैवी डोज दे दिया था कि एकदम से ज्यादा अपन को नहीं फुदकना है ना, अपन को सबको सीखते चलना है, कुछ भी आ सकता है, तो उसी चीज को हम आपको कवर कराने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ये आने वाला, ये भी सेव कर देते हैं। और यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लाने वाले हैं एक सम सरल। ये देखो अब इसको फटाफट हल कर देते हैं हम, आपको अब यहाँ पे बिल्कुल हेडेक नहीं देंगे, ये भी बाहर बेहतर लगा। चलिए बहुत अच्छी बात है संदीप जी। ठीक है, तो उसी चीज को आपको बस प्रैक्टिस करना है भैया, आपको मन में ये मत लाइए कि सर हम तो गणित कभी पढ़े ही नहीं। जिसने यही है कि हर ये वही चीज है, कोई नई चीज आप हमेशा करने की इच्छा रखते हो ना, एडवेंचर, तो ये भी आपकी लाइफ का एक एडवेंचर जिसको आपको बिल्कुल मजबूती से करते चलना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब आपको जितने नियम सीखे आप पूरे लगा डालो। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आ गया 9 माइनस 11 3 33 और 3 36/11। यहाँ पे ध्यान से रखना का मतलब यहाँ पे ना समझ में आए तो का को आप तो ब्रैकेट में धर लेना। ठीक है, 9 एकम 9 और 2 कितना हो गया 11/9। ये पहला चीज, जहां पे टोक ना समझ में आए बताते चलना, देखना सबसे पहले इसको मिश्र भिन्न में था ये हल किया, यहाँ पे का को हमने बनाया गुणा और ये हल कर दिया। अब भाग को भागा ही रहने दो, 7/9 का को हमने गुणा किया, फिर 7 पना 35 और 1 36/7। यहाँ पे ये चीज सबको क्लियर है, फटाफट आंसर दो, एकदम इजी क्वेश्चन दिया है आपके लिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए मेरे भाइयों और प्यारे प्यारे बहनों। ठीक है, यस यस x9 ये क्या था, यस चलिए ठीक है। चलो यहाँ पे अब यहाँ पे ध्यान दे देना। ठीक है, ध्यान देना कि अब आपको पहले इसको पूरा सॉल्व करना है और यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आप कुछ और कर पाओगे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अब आपको इसको हल करना है। देखिए 4 से 11 क्या हो गया कैंसिल, 9 एकम 9 9 चौके 36। ठीक है, यहाँ पे 9 एकम 9 9 चौके 36, 7 से 7 कैंसिल। अब देखो 9 माइनस क्या हल करने पे बचा केवल 4 अकेला। ठीक है, भागित यहाँ पे पूरा हल करने पे क्या बचा 4। ये देखो आंसर अपने आप आ गया। ये वाला स्टेप क्लियर सभी के लिए, सभी को ये वाला स्टेप क्लियर हाँ या ना। ठीक है, जल्दी से एक बार हाँ यस, चलिए ये वाला स्टेप भी क्लियर। अब देखो 9 माइनस, अब पहले क्या हल होगा भाग,
फिर माइनस, ठीक है। तो 4, अब जब आपने हमने बताया था भाग होता है तो संख्या क्या हो जाती, पलट जाती है। 4 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, 1, तो उसको पलट के हमने क्या लिख दिया, 4/1। फिर से चलिए हम बताने वाले हैं, ठीक है। देव 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 क्या है, ठीक है, चलिए बता रहे हैं। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पे जैसे ही 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 4 एकम 4, 4 1 का गुणा 1 में किया क्या आ गया, 9 एकम 9, कितना आ गया आंसर, 8। ये देखो वीआईपी क्वेश्चन। अब मजा आया, डिवाइड। चलिए फिर से पूरी चीज बताने वाले हैं शुरू से। 9 ज्यों करते हो, 11 तिया 33 और 3 36, 36/11 का मतलब गुणा, 9 एकम 9, 2 11, 11/9। यहां भी क्लियर, एक नंबर आया सर, बहुत अच्छी बात है। भाग का निशान 7/9 ज्यों करते हो, 7 एक क्या 7 पन्ना 35 और 1 36, ठीक है। 36 यहाँ पे ये आ गया 36/7। अब देखिएगा 9 से 36 काटा, 9 चौके 36, 11 से 11 कैंसिल, यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, 9 चौके 36, 4 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमने बचा क्या, 4, और यहाँ पे भाग का निशान और यहाँ पे 4, ठीक है। तो 4 का भाग आप 4 में लगाओगे तो भी एक आएगा, नहीं तो समझने का जो हमने तरीका सिखाया, 4 ज्यों करते हो, भाग को गुणा में बदलते संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। और 1/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया, 1, और ये आंसर आपका आ गया। इसी टाइप में आपको क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, अच्छा लगा, सबको समझ में आया। तो चलिए अब हम देने वाले हैं होमवर्क, कल हम अपने बोर्ड मार्क्स को समाप्त करने वाले हैं, चलिए ठीक है। तो ये आपके लिए सेव कर दिया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा होमवर्क में, डरना मत यदि कुछ बड़ा सा आ जाए तो। ये नहीं भैया ये ड्रैगन था, इसको थोड़ा रुक जाओ, ये ले लो आप लोग, किसी इसको थोड़ा सा रुकना, कुछ अच्छा सा देख लें आप लोगों के लिए। हाँ ये ले लो, क्वेश्चन नंबर 9, ये सारे क्वेश्चन हम करवा देंगे। अच्छा ये ले लो 10वां नंबर, ये नोट कर लो, ये नोट कीजिए 10वां नंबर का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आसान है, इसको आपको हल करना है, ठीक है। ये वाला लीजिए, बाकी क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, बाकी क्वेश्चन आपको लिए वेरी वेरी आईएमपी है, तो वो हम आपके लिए करवाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए सभी लोग, जैसे ही हो जाए तो बता देना, हम आपके लिए बस यहाँ से हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आज के लिए आज की क्लास हमें काफी मजेदार लगी, क्यों, आप लोगों ने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा और ये चीजें समझने की कोशिश की। तो ऐसी इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, अपने आप मैथ्स में मजा आएगा, ठीक है। आप मजे से पढ़ो तो हम इतना मजे से पढ़ाएंगे कि आपको पढ़ने में भी ऐसा लगेगा वाह यार, जो आपकी सबसे खराब चीज है उसे हम फेवरेट बना के छोड़ेंगे, ठीक है।